नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि कई लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं लेकिन वो अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो दर्शकों, इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारी का इलाज मुफ्त में अच्छे तरीके से करवाएंगे। आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलते हैं जामताड़ा के कर्माटाड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले निम्न आय, मध्य आय वर्ग के लोगों के साथ साथ सभी जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। इन दिनों झारखंड के जामताड़ा जिला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर्माटाड़ में आयुष्मान भारत योजना का लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जामताड़ा ज़िला के कर्माटाड़ प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हुए हैं और यहां आयुष्मान योजना के तहत जो सरकारी सुविधाएं मिल रही है मरीजों को, खास करके तो क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, किस प्रकार से उनका इलाज हो रहा है और दवाएं मुफ्त मिल रही है कि नहीं, जांच की सुविधा है कि नहीं, आइए यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अभी सुविधा है, ओपीडी चलता है, इंडोर भी चलता है, और सबसे बड़ी बात है कि कुछ वर्ष पहले का मतलब होता है 10-12 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले यहाँ डिलीवरी वगैरह नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी सुचारू रूप से डिलीवरी होता है। और यहाँ के ग्रामीण सुदूर देहाती क्षेत्र के लोग बहुत ही गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, और उन लोगों के लिए ये जीवनदायी हॉस्पिटल है। 24/7 कार्यरत रहते हैं स्टाफ और सारी सुविधाएँ मिलती है। साथ ही साथ हमारे यहाँ अभी वर्तमान में ब्लड टेस्ट की सुविधा है, टीबी की सुविधा है, लेप्रोसी मरीज को पहचान कर उसको दवा देने की सुविधा है, और प्रॉपर जो हमारे झारखंड सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के टीकाकरण से वंचित नहीं रहे। तो इसलिए झारखंड सरकार का विशेष निगरानी है और सभी बच्चों को जन्म के साथ ही प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होता है और जहाँ भी जैसा ज़रूरत होता है वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। अब कर्माटाड़ आसपास क्षेत्र के ग्रामीण मरीज अपना बेहतर इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर्माटाड़ में करा पा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा की खुशी लाभुकों के चेहरे में देखने को मिलती है। देखिए, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा क्वेश्चन किए कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो है एनीमिया वो महिलाओं में होती है, और एनीमिया के कारण ही बहुत सारी गर्भवती माँ की मौत हो जाती है, और उसमें सबसे ज़्यादा पूरे झारखंड में एनीमिया से पीड़ित महिलाएं हैं, जिससे माँ का गर्भ के दौरान मौत हो जाती है, या फिर शिशु प्रीमेच्योर निकलता है, लो वेट वज़न का निकलता है, कम वज़न का निकलता है। वजह क्या है? खान पान और 9 महीना के दरमियान प्रॉपर ANC नहीं होना। तो इस बार कुछ जब से हमारा प्रखंड आकांक्षी योजना बना है, पहले भी हुआ करता था, लेकिन आकांक्षी योजना के तहत मेरी दिल्ली की एक मैडम रही हैं डॉक्टर संध्या मैडम,
उन्होंने आई थी, मैं ही उनसे रिक्वेस्ट किया था, बताया भी था कि भाई यहाँ महिलाओं की प्रसव एएनसी महिला गर्भवती माताओं की संख्या करीब 100-150 रहता है। तो उन्होंने बेजबते विशेष रूप से सिविल सर्जन साहब से मिलकर, डीसी साहब से मिलकर एक महिला चिकित्सक का प्रत्येक महीना के 5 तारीख को यहाँ भेजते हैं। डिप्यूटेशन किया गया है जिसमें वो डॉक्टर महिला आती है और 5 तारीख, प्रत्येक महीना के 5 तारीख को यहाँ जांच होता है और सभी प्रकार का खून का जांच करते हैं। क्यों करते हैं? जांच के दरमियान ये पता चल जाता है कि कौन माता हाई रिस्क डिलीवरी में है, कौन माता को किसी प्रकार का डिजीज़ है। तो वो सब अगर हाई रिस्क प्रेग्नेंट मदर हुई तो उसको हम पहले से प्लान करते हैं कि इनका डिलीवरी सुरक्षित और बेहतर तरीके से कहाँ पर हो, उसको हम 9 महीना के दरमियान प्लान करते हैं। साथ ही साथ जो एनीमिया की कमी होती है उसमें मेन फंक्शन होता है आयरन सिरप का और कैल्शियम, जो हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सभी माता को हम हर 5 तारीख को जांच करने के बाद जो महिला डॉक्टर आती है, हमारा लैब टेक्नीशियन भी रहता है, सारा खून जांच करते हैं, आयरन कैल्शियम 1 महीना का देते हैं। साथ ही साथ जिस माता को ये यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी कराना होता है फीटल प्रोफाइल का, हम क्या करते हैं यहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन करके रेफ़र करते हैं सदर हॉस्पिटल जामताड़ा, जहाँ हमारे यहाँ जामताड़ा सदर हॉस्पिटल में यूएसजी का व्यवस्था है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो गरीबी रेखा के नीचे आती है। प्रसव की बात करते हैं तो प्रसव की क्या व्यवस्था है? प्रसव यहाँ हमारे पास SBA ट्रेन हमारी NM है और 7 इंडिकेशन जो हमारे पास जो झारखंड सरकार का और भारत सरकार का जो इंडिकेशन है, 7 ट्रे का मतलब ये होता है कि हम हर ट्रे में अलग अलग बच्चा से संबंधित, माता से संबंधित दवा और इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, ताकि हमको एक नज़र में पता चल जाए कि अगर माँ को 3 इंडिकेटर से कुछ दवा देना है तो 3 इंडिकेटर में 4 इंडिकेटर, मतलब हमको एज ए प्रसव के टाइम किसी दूसरे चीज़ को खोजने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़े। इसलिए हम लेबर रूम में ही 7 इंडिकेटर बनाकर 7 ट्रे में 7 प्रकार का जो हमारी गर्भाशय जो ज़रूरतें हैं वो हम करते हैं। हमारे यहाँ जो NM है वो SBA ट्रेंड है, जो झारखंड सरकार और भारत सरकार के नॉर्म के अनुकूल है, और समय समय पर इन लोग का स्किल डेवलपमेंट करने के लिए इन लोग को ट्रेनिंग जामताड़ा जिला में सदर हॉस्पिटल या फिर समय होता है तो रांची कराते हैं, ताकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। और लाभुक मरीज बताते हैं कि पहले अचानक बीमार पड़ने पर पैसों की चिंता होती थी, लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड बना है तब से चिंता नहीं होती है। गोल्डन कार्ड साथ में लेकर अस्पताल आने पर यहाँ बिल्कुल निःशुल्क यानी कि कैशलेस इलाज बेहतर तरीके से हो जाता है। आयुष्मान योजना आने से पहले भी ये व्यवस्थाएं थी, लेकिन उतना नहीं थी, लेकिन अब जब से आयुष्मान योजना आई है तब से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। लोगों के दिमाग में ये बात है, हम लोग भी बहुत आश्वस्त रहते हैं। सबसे बड़ा बात है कि जब प्रसव के लिए माता आती है तो हमारे यहाँ 108 एम्बुलेंस है, वो हम जो भी कॉल करती है उसको 108 एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट उसके घर भेजते हैं और वो गर्भवती माता को लेकर आते हैं। यहाँ गर्भवती माता का प्रसव सुरक्षित कराने के बाद अगर बच्चा या जच्चा किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम हायर सेंटर के लिए हमारे पास 108 24 घंटे उपलब्ध रहता है, हम सदर हॉस्पिटल भेजते हैं। तीसरा, आयुष्मान आने से लोगों में एक बहुत बड़ा उल्लास है, खुशी है। हम लोगों को भी लगता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर जो भी डिलीवरी कराते हैं या ऑपरेशन करते हैं या फिर टेस्ट करते हैं तो अब ये लगता है मरीज़ भी बड़ा खुश होता है, मैं भी खुश होता हूँ कि आयुष्मान के तहत जिस गरीब को इलाज पर बहुत मोटा ताज़ा रकम खर्चा हुआ करता था, कर्ज लेकर खर्च करता था, ज़मीन बेच के खर्च करता था, दूसरे से मांग कर खर्च करता था, वो अब समय ख़त्म हो गया। आयुष्मान कार्ड से बहुत लोगों को लाभ हो रहा है और हम भी लोगों को जागरूक करते हैं कि कल तक हिस्टेक्टोमी हुआ या गोल ब्लडर हुआ, अपेंडिक्स हुआ, ये सब ऑपरेशन करने के लिए उन लोगों को घर से पैसा देना पड़ता था और घर से पैसा देना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था। लेकिन आयुष्मान आने से बहुत सारे लोगों को
उस आयुष्मान के तहत 1 रुपया भी नहीं लगता है, उनका इलाज हो जाता है और दुखता हुआ चेहरा जाता है हॉस्पिटल, मुस्कुराता हुआ चेहरा हॉस्पिटल से लेकर निकलता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करमाटांड़ में चिकित्सीय परामर्श लेने के बाद जरूरत पड़ने पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जांच भी कराई जा रही है। बीमारी के प्रभाव को देखते हुए मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज भी किया जाता है। करमाटांड़ के जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि करमाटांड़ PSC 24/7 चलता है और 24/7 के दरमियान किसी भी पब्लिक को किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप हॉस्पिटल आने के लिए मोस्ट वेलकम है, निवेदन करते हैं। साथ ही साथ पूरे करमाटांड़ का जनता जानता है डॉक्टर राजदेव का एक घर में नंबर है, 24 घंटा में किसी भी वक्त फ़ोन कर हमसे स्वास्थ्य संबंधी सलाह ले सकते हैं और यहाँ से मैं रांची तक यहाँ के जनता को मदद करता रहूँगा। और फिर निवेदन करते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है तो आप हमसे मिले, उसका समाधान करेंगे। और लोगों से यही निवेदन भी करते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का गंभीर बीमारी हो, चाहे TB हो, चाहे लेप्रोसी हो, चाहे एनीमिया हो, कैंसर हो, किसी भी प्रकार का हो, तो अभी आज के डेट में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत पैसा मिल रहा है, आयुष्मान के तहत पैसा मिल रहा है, स्वास्थ्य समिति और हम लोग सिविल सर्जन से लेकर हमारे प्रखंड स्तर तक का किसी को भी गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है तो उनको मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत जो भी पैसा लगता है, पहले 5 लाख तक दिया जाता था, अब 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। साथ ही साथ आयुष्मान का 5 लाख, मतलब 15 लाख रुपया में वो भारत में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है और उनका दुख दूर हो सकता है। परिवार नियोजन से संबंधित जो भी विधियां हैं उनके बारे में उनका जो भी लाभ है वो लाभार्थियों तक परामर्श द्वारा समझाया जाता है। जो भी लाभार्थी आते हैं उनके अपने मन के रुचि के मुताबिक जितने भी सामग्री हैं वो सबके लाभ के बारे में बताते हैं और उनके बाद उनका चॉइस जो भी उनको पसंद आता है तो वो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से जामताड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह से लोग अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते सिमडेगा के ठिठई टांगर के रेफरल अस्पताल में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का तो लाभ ले ही रहे हैं, साथ ही साथ इस योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। सिमडेगा जिला के ठेठई टांगर स्थित रेफरल अस्पताल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत गरीब जरूरतमंद असहाय लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड के तहत वैसे बीमार लोगों का इलाज संभव हो पा रहा है जो BPL श्रेणी में शामिल हैं। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। एक समय बहुत से लोग अपना समुचित इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना आया है लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब तो 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए यह योजना मुफ्त में उपलब्ध है। इसी कड़ी में आज सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड में आ पहुँचे हैं। यहाँ पर रेफरल अस्पताल में ग्रामीण इस योजना से किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, इस बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे, जानने की प्रयास करेंगे कि इन लोगों का किस तरह से इलाज हो रहा है। तो आइए बातचीत करते हैं कुछ ग्रामीणों से और यहाँ उपलब्ध डॉक्टर से। देखिए, हमारे अस्पताल में जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उन सभी का मतलब हम लोगों ने कोशिश किया है कि अधिक से अधिक सबका लाभ मिले मरीजों को। तो जो भी एसेंशियल दवाएं हैं वो सारी उपलब्ध रहती हैं OPD में आपके इंडोर पेशेंट्स के लिए। और उसके अलावा भी यहाँ जांच की भी सुविधा है जो हमारा नॉर्मल लैब है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से मेडोल को भी यहाँ पर MOU किया गया है। तो जो जांच हमारे लैब में अवेलेबल नहीं हो पाते वो सारे मेडोल में भी कुछ कवर हो जाते हैं। हमारे अस्पताल में बेसिक ब्लड टेस्ट जो रूटीन टेस्ट होता है, उसके अलावा एक्सरे की सुविधा है। और हमारे यहाँ आपका MTC है कुपोषण बच्चों के लिए, ठीक ना, वो भी सुविधा है। और जांच में सारे रूटीन टेस्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ। प्रसव को लेकर यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और आयुष्मान जो भारत है, जो मुहिम है, कैंपेन है, उसके तहत भी
हम लोग काफ़ी पेशेंट्स को यहाँ भर्ती करते हैं और जितने भी जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको प्रसव से पहले भी सारी जांच की सुविधा दी जाती है। उनको सारा रूटीन टेस्ट, सारा जो प्रॉपर दवा होता है, आयरन, कैल्शियम, ये सब हम लोग अवेलेबल करवाते हैं। और जो प्रसव होता है, डिलीवरी की यहाँ सुविधा है, ठीक ना। लेबर रूम हम लोग का है प्रॉपर, यहाँ डिलीवरी रूम। और डिलीवरी के बाद भी पोस्ट केयर जो होता है, पोस्ट डिलीवरी, वो हम लोग पेशेंट को यहाँ एडमिट कर कर उनको सारी बेसिक सुविधाएं, उसके बाद भी जो दवा, ड्रेसिंग, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। स्वास्थ्य संबंधित किसी भी बीमारी का इलाज आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत तभी संभव है जब उक्त अस्पताल आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से पंजीकृत है। जी हाँ, रेफरल अस्पताल ठेठई टांगर भी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत है और बेहतर तरीके से संचालित भी हो रहा है। इसके लिए देखिए, दूर तो है काफ़ी, मतलब ये दूर दराज के क्षेत्र में ही आता है, लेकिन हमारे यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा है। तो अगर किन्हीं भी मरीज को क्षेत्र में दिक्कत होती है या कैसे, या कहीं एक्सीडेंट की घटना, ऐसा कुछ भी दिक्कत हो गया, तो यहाँ पर हम लोग एम्बुलेंस भेजते हैं। और एक नेशनल जो एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है 108, ये सभी को पता है, तो उसकी भी सुविधा यहाँ पर है उपलब्ध। तो कुछ पेशेंट्स हमारे 108 से भी आते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत हम लोग काफ़ी सुविधाएं मरीज को देते हैं। सबसे पहले तो जो एडमिशन से लेके उनका डिस्चार्ज तक जो भी पेशेंट को जांच होती है, वो सभी निःशुल्क होती है, उसी में कवर होती है आयुष्मान भारत में। उसके अलावा उनको जो भी एडमिशन का चार्ज होता है और दवाएं सारी मुफ्त में उनको उपलब्ध कराती है। उसके अलावा खाना भी हम लोग मरीज़ों को आयुष्मान भारत के तहत देते हैं। नहीं, ये बहुत ही लाभकारी योजना है, मैं कहूँगा। इससे मतलब काफ़ी सारे मरीज़ों का भला हुआ है। दूर दराज के क्षेत्रों में भी मरीज़ इसका लाभ उठा पा रहे हैं काफ़ी, क्योंकि ये रूरल हॉस्पिटल है जैसा पता है। तो इसमें काफ़ी मरीज़ों को मतलब इससे फ़ायदा हुआ है। मैं देखा हूँ कि जो दवाएं मतलब मरीज़ों को पहले नहीं मिल पाते थे, जो सुविधा नहीं मिल पाते थे, वो सारी आयुष्मान भारत में मुमकिन है, आयुष्मान भारत से। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात जैसे बोले कि पहले लोगों को सरकारी अस्पताल के प्रति विश्वास कम रहता था, मतलब, लेकिन अभी आने वाले समय में जब से ये योजना का लाभ लोग उठा रहे हैं, सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड भी बना दिया जा रहा है और इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो मरीज़ हिम्मत नहीं कर पाते थे कि मैं अस्पताल जाऊंगा, सुविधा रहेंगी नहीं रहेंगी, मुझे वहाँ दवा मिलेगी, वो सारी चीज़ों का मतलब इस योजना में उसका मतलब ये हो गया है उसके लिए। कोई भी बीमार व्यक्ति, चाहे वे बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे, जिस उम्र के भी हों और किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और उनके पास आयुष्मान कार्ड है, तो उनका रेफरल अस्पताल ठेठई टांगर में बेहतर तरीके से इलाज किया जा रहा है। रेफरल अस्पताल में बेहतर इलाज की लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मेरा नाम डॉक्टर रितेश कुमार है। मैं मेडिकल ऑफिसर के रूप में ठेठई टांगर CHC कम रेफरल हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। हमारे अस्पताल में लगभग सभी तरीके के मरीज आते हैं, सर्दी जुकाम से लेकर के एंटीनेटल केयर, चेकअप वगैरह सारे तरीके के मरीज आते हैं। इसके अलावा मैं मोस्ट कॉमनली देखता हूँ कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह काफ़ी कॉमन होते रहते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव के केस काफ़ी होते हैं, तो इस प्रकार के मरीज होते हैं, काफ़ी आते हैं। प्रारंभिक रूप में जिस बच्चे का वज़न कम होता है, जो कुपोषण का शिकार होते हैं, उन्हें उनके लिए MTC वगैरह की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे प्रोटीन रिच जो फूड होते हैं, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, वो उपलब्ध कराया जाता है यहाँ पे। उन्हें बच्चे के साथ साथ माताओं के लिए भी जो यहाँ पे हैं, उनके लिए खाने पीने का अच्छा से व्यवस्था किया जाता है। कुछ एडिशनल सप्लीमेंट वगैरह की भी सुविधा उपलब्ध होती है। साथ में डिस्चार्ज से पहले या एडमिट से पहले हम लोग दोनों का कंडीशन देखते हैं, बच्चे का जांच करके देखते हैं और मदर का भी जांच करके देखते हैं कि क्या कंडीशन है दोनों का। उसके बाद फिर डिस्चार्ज के समय हम लोग मिला के देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, उस हिसाब से फिर हम लोग डिस्चार्ज भी कर देते हैं। शॉर्ट में बोला जाए तो सप्लीमेंटेशन के साथ साथ अच्छा खाना वगैरह भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं। प्रोटीन और मल्टीविटामिन्स के साथ जो रिच फूड होते हैं, वो सब उपलब्ध कराते हैं।
दवा से लेकर चिकित्सक नर्स स्टाफ शामिल हैं। चिकित्सकों का कहना है कि आयुष्मान योजना शुरू होने के बाद ग्रामीणों का विश्वास रेफरल अस्पताल ठेंठई टांगर के प्रति बढ़ा है। मरीजों का देखभाल के लिए डॉक्टर, नर्स सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहते हैं। इनके सेवा कार्यों से भी अस्पताल में इलाजरत मरीज काफ़ी प्रभावित हुए हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर नीतीश कुमार है और हम यहाँ रेफरल हॉस्पिटल ठेठई टांगर में चिकित्सा कर्मी के रूप में पदस्थापित है, कार्यरत है। अगर हम आपके अस्पताल की बात करते हैं सबसे पहले तो ये एक पिछड़ा इलाका है थोड़ा सा, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तो सेंटर पे ही यहाँ से उपलब्ध करवाते हैं, टीकाकरण सेंटर यहाँ पे है, और इसके अलावा जो है हम लोग दूर दराज तक के जो है उस मतलब सेंटर तक के जो है हम लोग वाया वैक्सीन जो आपका बॉक्स होता है उसके थ्रू जो है हम लोग उस सेंटर तक पहुँचाते हैं, और ये जो है गुरुवार और शनिवार को जो है ये उपलब्ध कराते हैं। किस तरह टीकाकरण यहाँ पे होता है? यहाँ पे मतलब जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो BCG हेपेटाइटिस बी का जो 0 डोज होता है वो, बाकी जितना भी अवेलेबल है जैसे कि आपका पेंटावेलेंट हो गया, रोटा, मीजल्स, ये सब जो है हम लोग उपलब्ध करवाते हैं यहाँ पे। देखिए, प्राथमिक उपचार के लिए जैसे हम लोग जो डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं जो भी ट्रीटमेंट जहाँ तक बनता है। उसके अलावा जो भी मतलब सुविधा होती है, अगर हम लोग से मतलब केयर अप नहीं हो पाता है तो हम लोग जो है वो सदर हॉस्पिटल के लिए रेफ़र करते हैं। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारी का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक आसानी मिली है, काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लोगों को मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिल रहा है, साथ साथ उनको रहना, खाना, सारी चीज़ें मुफ्त में दी जा रही है। तो दर्शकों, आप भी इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवाएं। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।